नमस्कार प्यारे दर्शकों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम साहित्य और दर्शन की अनमोल किताबों की कहानियों को आसान और आत्मिक अंदाज में आपके साथ साझा करते हैं। आज हम एक बेहद खास किताब की बात करेंगे। एक ऐसी किताब जो आत्मा को छू जाती है और जीवन के गहरे सवालों के जवाब ढूंढने की प्रेरणा देती है। यह है हेनरी थॉमस हैमलिन की रचना पावर ऑफ थॉट्स। कल्पना कीजिए एक ऐसे जादुई बीज की जो जैसे बोओगे वैसी ही फसल देगा, चाहे वह दुख की हो या सुख की, बीमारी की या स्वास्थ्य की, गरीबी की या समृद्धि की। हेनरी थॉमस हैम्बलिन इसी सत्य को उजागर करते हैं कि हमारा जीवन हमारे विचारों का प्रतिफल है। वे कहते हैं, हम अपनी दुनिया के स्वयं निर्माता हैं। जीवन कोई भाग्य या संयोग नहीं है, यह हमारे सोचने के तरीके का सीधा परिणाम है। अब कल्पना कीजिए एक मूर्तिकार की जो मिट्टी के ढेर से सुंदर मूर्तियां बनाता है। हेनरी थॉमस हैम्बलिन कहते हैं, हम सब उस मूर्तिकार जैसे हैं, पर हमारी मिट्टी है हमारे विचार। हमारे सोचने का तरीका ही हमारी तकदीर को गढ़ता है। अध्याय 1, विचार, हर कर्म की जननी। एक बार की बात है, एक साधारण सा लड़का था। नाम था विनायक। उसका सपना था एक बड़ा लेखक बनना। लेकिन हर बार जब वह कलम उठाता, एक ही आवाज उसके भीतर गूंजती, तू क्या लिखेगा, तेरे जैसे बहुत है। वह सोचता, डरता और चुप हो जाता। हैम्बलिन कहते हैं कि हमारे भीतर दो मन होते हैं, सचेत मन जो सोचता है, और अवचेतन मन जो उस सोच को व्यवहार में लाता है। जो विचार हम बार बार सोचते हैं वो हमारे अवचेतन में चले जाते हैं और वही हमारे कर्म बनते हैं। विनायक का सचेत मन कहता, लिखना है, पर अवचेतन कहता, तू असफल है। और इसी द्वंद्व में वह कुछ कर नहीं पाया। हामलिन की शिक्षा स्पष्ट है। अगर हम अपने अवचेतन मन में कमजोरी, डर या असफलता के बीज डालते हैं तो वह हमें वैसी ही परिस्थितियों में धकेलता है। लेकिन अगर हम वहां सफलता, साहस और विश्वास का बीज बोते हैं तो हम मजबूत, आत्मविश्वासी और सफल बनते हैं। सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराओ जब तक वे आपकी पहचान न बन जाएं। अध्याय 2, अज्ञानता के शिकार। क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है, मेरे विचार क्या फर्क डालते हैं? हैम्बलिन कहते हैं, यही सबसे बड़ी भ्रम है। कल्पना कीजिए एक आदमी की जिसका नाम हरीश है। हर रोज वो बड़बड़ाता है, दुनिया बहुत खराब है, लोग धोखा देते हैं, मेरे नसीब में दुख ही लिखा है। खुद को अच्छा मानता है, किसी का बुरा नहीं चाहता, पर उसकी सोच नकारात्मक है और यह सोच उसकी ऊर्जा, शरीर और परिस्थितियों को प्रभावित कर रही है। हेम्बलिन विस्तार से बताते हैं, हमारे भीतर चल रहे विचार शरीर के रसायन तंत्र को, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को और निर्णय लेने की शक्ति को प्रभावित करते हैं। वे उदाहरण देते हैं, जब कोई व्यक्ति उपवास करता है और सोचता है कि यह मेरे स्वास्थ्य के लिए है, तो उसका शरीर सहयोग करता है। लेकिन अगर कोई भूखा है और सोचता है मैं मर रहा हूं, तो वही विचार उसे कमजोर और बीमार कर देता है। विचारों को नियंत्रित करना सीखना उतना ही जरूरी है जितना ट्रैफिक सिग्नल चलाना। मन कहेगा, यह तो अपने आप होता है। लेकिन हैम्बलिन कहते हैं, हम विचारों के गुलाम नहीं हैं। हम उन्हें दिशा दे सकते हैं, बदल सकते हैं और नियंत्रित कर सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं, नकारात्मक विचार तो आते ही रहते हैं, हम क्या कर सकते हैं? हैम्बलिन कहते हैं, यह अज्ञान है। जैसे कोई बच्चा गलती से आग को छू ले और जल जाए, वैसे ही हम नकारात्मक विचारों से जलते हैं, क्योंकि हमें उनके प्रभाव का पता नहीं होता। अध्याय 3, सुझावों के शिकार। यह अध्याय हमारे बाहरी संसार से जुड़ता है। मान लीजिए रीना, एक युवा महिला
जो हर दिन अखबार पढ़ती है, टीवी देखती है, हर तरफ डरावनी खबरें, महंगाई, बीमारी, अपराध। धीरे धीरे उसकी सोच में डर भरने लगता है। वह घर से बाहर जाने में डरने लगती है। हेम्बलिन इसे कहते हैं सुझाव की शक्ति। हम केवल अपने विचारों से नहीं, बल्कि दूसरों के विचारों से भी प्रभावित होते हैं। यहां तक कि जो लोग कहते हैं तुम कर नहीं सकते, उनका सुझाव भी हमारे मन में बैठ सकता है। हम केवल अपनी सोच से प्रभावित नहीं होते, बल्कि बाहरी सुझावों से भी। विज्ञापन हमें बताते हैं अगर तुमने ये दवा नहीं ली तो तुम बीमार पड़ जाओगे। अखबार में लिखा आता है फ्लू फैल रहा है, और कई लोग उसी भय में बीमार हो जाते हैं। यह होता है मानसिक सुझाव, सजेशन, जो हमें बिना सोचे स्वीकार कर लेने की आदत होती है। यहां तक कि भीड़ का व्यवहार भी हमें प्रभावित करता है। एक शांत इंसान भी भीड़ में उग्र हो सकता है, क्योंकि वह सामूहिक भावना का शिकार हो जाता है। हम्बलिन चेतावनी देते हैं जब तक आप अपने विचारों के रक्षक नहीं बनते, कोई और आपकी सोच पर अधिकार कर लेगा। अध्याय 4, विजय का रहस्य, सोच में संघर्ष। एक पर्वतारोही है, करण, जो एक खतरनाक चोटी पर चढ़ना चाहता है। हर कोई उसे कहता है तू नहीं कर पाएगा। पहले तो करण भी डरता है, लेकिन एक दिन वह अपनी डायरी में लिखता है, पहले मैं सोच में जीतूंगा, फिर पर्वत पर। हेम्बलिन यही बात कहते हैं, अगर आप सोच में नहीं जीतते तो जीवन में नहीं जीत सकते। बहुत से लोग सोचते हैं मैं चिंता नहीं करता, मैं सिर्फ खुश सोचता हूं। पर सच्चाई यह है कि वे वास्तविक कठिनाइयों का सामना करने से बचते हैं। वह उन्हें नजरअंदाज करते हैं, भागते हैं और सोचते हैं कि मैंने पॉजिटिव सोच लिया। लेकिन यह सच्ची सकारात्मकता नहीं, बल्कि नकारात्मकता से भागना है। हम्बलिन कहते हैं मुसीबत को विचारों में ही हराओ, तभी असल जीवन में उससे जीत होगी। सफल लोग कोई चमत्कारी इंसान नहीं होते। वे अपने विचारों को रोज प्रशिक्षित करते हैं, जैसे सैनिक तलवार चलाना सीखते हैं। यदि कोई विचार डर पैदा करता है तो उसे शक्ति और साहस से बदले। यह अध्याय सोच की युद्ध भूमि की कहानी है। यहां जीतने वाला वो है जो डर के सामने खड़ा हो सके, सोच में, आत्मा में, निर्णय में। अध्याय 5, हम अपने ही जीवन के दुखों के निर्माता हैं। एक कस्बे में दो भाई रहते थे, विराज और देवेश। दोनों का बचपन एक सा था, अवसर भी समान। फिर भी 20 वर्षों बाद विराज का जीवन हताशा, गरीबी और नाराजगी से भरा था, जबकि देवेश एक सफल, शांत और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। एक पत्रकार ने उनसे पूछा, आप दोनों में इतना अंतर क्यों? विराज बोला, दुनिया खराब है, मुझे कभी मौका नहीं मिला। देवेश बोला, दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन मैं हर सुबह तय करता हूं कि मैं कैसा रहूंगा। यही है हेम्बलिन की शिक्षा। हमारा जीवन बाहरी दुनिया का प्रतिबिंब नहीं, हमारी आंतरिक सोच का प्रतिबिंब है। अगर हम सोचते हैं कि सब हमारे खिलाफ है, तो हम वैसी ही परिस्थिति बना लेते हैं। अगर हम सोचते हैं कि जीवन एक आध्यात्मिक प्रेममय योजना है, तो हम उसी दिशा में चलते हैं। एक गांव में दो यात्री आए। एक ने पूछा, यहां लोग कैसे हैं? गांव वाले ने पूछा, तुम्हारे पिछले गांव में कैसे थे? यात्री बोला, घमंडी और झगड़ालू। गांव वाले बोला, यहां भी वैसे ही हैं। दूसरा यात्री आया और वही सवाल पूछा। उसने कहा, पिछले गांव के लोग तो बहुत अच्छे थे। गांव वाले बोला, यहां भी तुम्हें वैसे ही मिलेंगे। हमारी सोच ही हमारा माहौल रचती है। हम्बलिन यह नहीं कहते कि दुख या कठिनाइयां नहीं आएंगी। वो कहते हैं कि हम उन्हें कैसे देखते हैं,
वही तय करता है कि वे हमें तोड़ेंगी या गढ़ेंगी। अध्याय 6, सफलता और समृद्धि, सोच से संचालित दुनिया। ए एक युवा किसान था, नरेश, जो हर साल फसल के खराब होने की शिकायत करता था। वह सोचता था, मेरे पास जमीन कम है, मौसम खराब है और किस्मत तो मेरी। वहीं बगल का खेत एक बुजुर्ग महिला संभालती थी, शांति देवी। हर साल उसकी फसल लहलहाती, लोग हैरान होते। जब नरेश ने पूछा, आपके पास तो कुछ भी नहीं, फिर आप सफल कैसे? शांति देवी मुस्कुराई और बोली, मेरे पास सबसे बड़ी पूंजी है, मेरी सोच। मैं हर सुबह अपनी मिट्टी से कहती हूं, तू फल देगी। मैं भरोसे से काम करती हूं और मैं जानती हूं फसल आएगी। हैम्बलिन इस अध्याय में सफलता की आंतरिक मानसिकता की बात करते हैं। वे कहते हैं, जो लोग लगातार गरीबी, अभाव, दुर्भाग्य की बातें सोचते हैं, उनका जीवन वैसा ही बन जाता है। जो खुद से कहते हैं, मैं योग्य हूं, मैं अवसरों को पहचानता हूं, मुझे सफलता मिलेगी, वो खुद को कार्यशीलता, ऊर्जा और समाधान की दिशा में ले जाते हैं। यहां हैम्बलिन एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, सच्ची सफलता केवल पैसे से नहीं आती, बल्कि सेवा से आती है। यदि आपका उद्देश्य केवल पैसा है, तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका उद्देश्य है लोगों की मदद करना, तो पैसा, सुख, सम्मान, ये सब अपने आप आपके पीछे चलेंगे। अध्याय 7, स्वास्थ्य, शरीर नहीं, विचारों का प्रतिबिंब। कल्पना कीजिए, एक महिला कविता जो सुंदर, साधन संपन्न, पर बीमार रहती है। उसकी जांच में कुछ नहीं निकलता। डॉक्टर कहते हैं, आपको कुछ नहीं हुआ। पर वह लगातार कहती है, मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है, मैं ठीक नहीं हूं। दूसरी ओर सीताबाई हैं, 70 वर्ष की उम्र, मामूली खाना, मगर हमेशा प्रसन्न, ऊर्जावान और लोगों की सेवा में लगी। हम्बलिन इस विरोधाभास को समझाते हैं। स्वास्थ्य सिर्फ दवा, खान पान या व्यायाम से नहीं आता, वह हमारी सोच, भावनात्मक स्थिति और दृष्टिकोण से आता है। 3 प्रमुख विचार दोष हैं जो स्वास्थ्य को नष्ट करते हैं। पहला, कामुक विचार। ये ऊर्जा को भीतर से खींचते हैं और शरीर को थका देते हैं। 2, क्रोध, द्वेष और घृणा। ये हमारे तंत्रिका तंत्र पर हमला करते हैं। तीसरी, चिंता और भय। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देते हैं। हैम्बलिन कोई आध्यात्मिक साधु नहीं है जो केवल उपदेश दें, वह व्यावहारिक समाधान भी देते हैं। कामुकता का समाधान, उच्च विचारों पर ध्यान केंद्रित करना। क्रोध का समाधान, क्षमा और सहानुभूति। चिंता का समाधान, विश्वास और मानसिक विश्राम। सिर्फ यह सोचकर, मैं स्वस्थ हूं, मैं शांत हूं, मैं प्रेमपूर्ण हूं, हम अपने शरीर को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। अध्याय 8, विचारों की चुंबकीय शक्ति। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के पास बैठे और तुरंत आराम महसूस हो, या किसी से मिलते ही बेचैनी हो जाए, बिना किसी बात के? यह है आभामंडल, ऑरा, जो हमारे विचारों से बनता है। हर इंसान, चाहे वो कहे या न कहे, जो सोच रहा होता है वो ऊर्जा बनकर चारों ओर फैलता है। जो लोग लगातार नकारात्मक, आलोचनात्मक, ईर्ष्यालु विचारों में जीते हैं, वे दूसरों को भी नीचे खींचते हैं। और जो लोग प्रेम, सहयोग, सहानुभूति से सोचते हैं, उनका मौन उपस्थिति भी लोगों को सुकून देती है। एक व्यापारी जो हर ग्राहक को सिर्फ मुनाफे की नजर से देखता है, उसका धंधा सीमित रहता है।
पर जो ग्राहक को सम्मान, सहानुभूति और सेवा की दृष्टि से देखता है, लोग खींचे चले आते हैं। हैम्बलिन याद दिलाते हैं, आपका व्यवहार तभी बदलेगा जब आपकी सोच बदलेगी, और जब आपकी सोच बदलेगी, आप केवल ग्राहकों को नहीं बल्कि परिस्थितियों को भी आकर्षित करने लगेंगे। वे यह भी कहते हैं, यह आकर्षण केवल दिखावे से नहीं बल्कि भीतर से आता है। प्रेम, सेवा, सच्चाई, ये विचार आपके व्यक्तित्व को चुंबकीय बनाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के भले की सोचता है, सच्चे प्रेम से जीता है, उसके चारों ओर एक दिव्य चुंबकत्व पैदा हो जाता है। यही कारण है कि सच्चे शिक्षक, संत या सेवा भाव वाले लोग हमेशा लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। अध्याय 9, विचार नियंत्रण और आध्यात्मिक उपलब्धि। जैसे जैसे हम भौतिक जीवन की सीमाओं को समझते हैं, एक प्रश्न भीतर से उठता है, क्या इससे आगे भी कुछ है? क्या विचारों की शक्ति केवल सफलता तक सीमित है या इससे भी ऊपर कुछ है? यहां कहानी आती है भाई अर्जुन की। एक शांत, सादा जीवन जीने वाला आदमी जो मंदिर में घंटियां बजाता था, लेकिन उसके चेहरे पर दिव्यता थी। लोग कहते, जब हम इसके पास बैठते हैं, मन शांत हो जाता है। उसका रहस्य क्या था? वह हर पल भगवान के स्मरण में डूबा रहता था। वह बर्तन मांजते हुए भी सोचता, मैं ईश्वर के लिए सेवा कर रहा हूं। वह खाना बनाते हुए मन में जपता, मुझे अपने विचारों को पवित्र बनाए रखना है। हैम्बलिन ऐसे ही व्यक्ति की बात करते हैं, ब्रदर लॉरेंस, जो रसोई में काम करते करते ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करता था। वे कहते हैं, ध्यान, पूजा या पूजा पाठ केवल कार्य नहीं बल्कि विचारों की दिशा है। आप जहां भी हैं, जिस अवस्था में हैं, यदि आप अपने विचारों को ईश्वर की ओर मोड़ लें तो वही पल साधना बन जाता है। जब हम बार बार अपने विचारों को दिव्यता की ओर ले जाते हैं तो वो सोच आदत बन जाती है और फिर ईश्वर से जुड़ना सरल हो जाता है। ध्यान, प्रार्थना, भक्ति, ये सब विचार नियंत्रण की ही विधियां हैं। अध्याय 10, भय पर विजय, अंधेरे से प्रकाश की ओर। एक बच्चा था यश, जो रात में अंधेरे से बहुत डरता था। हर बार जब लाइट बंद होती, वह सोचता कुछ बुरा होगा। लेकिन जब उसके दादाजी ने उसे एक बात सिखाई, उसकी जिंदगी बदल गई। दादाजी बोले, हर बार जब डर लगे, आंखें बंद करके कहो, डर, तुझे मैंने देखा, तुझे समझा और अब तुझे जाने देता हूं। हाम्बलिन भी यही बात सिखाते हैं। वे कहते हैं, डर को पहचानो, उसका सामना करो और अपने विचारों से उसे बदल दो। डर का प्रभाव केवल मन पर नहीं, शरीर, निर्णय और आत्मबल पर भी पड़ता है। डर हमें उन अवसरों से रोकता है जो हमारे लिए बने हैं। हाम्बलिन बताते हैं, डर एक विचार है और जैसे हर विचार को बदला जा सकता है, डर को भी। जब हम कहते हैं, मैं साहसी हूं, मुझ में आत्मविश्वास है, तो धीरे धीरे अवचेतन उस पर विश्वास करने लगता है। यही डर से मुक्ति का पहला कदम है। डर को पहचानो, पर उस पर विश्वास मत करो। भय को विचारों में हराना जरूरी है, तभी जीवन में उसे मात दी जा सकती है। अध्याय 11, मांग नहीं, समर्पण, जीवन का रहस्य। हम में से कई लोग ईश्वर से मांग करते हैं, मुझे नौकरी दो, मुझे सुख दो, मेरी मुश्किल दूर करो। पर हैम्बलिन पूछते हैं, क्या आपने कभी कहा, ईश्वर, मुझे तेरी योजना में समर्पण की शक्ति दे?
ये अध्याय हमें कामना से हटाकर समर्पण की ओर ले जाता है। वह कहते हैं, प्रार्थना कोई व्यापार नहीं, ये एक सौंप देना है। जब हम मांग करते हैं, हम सोचते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। पर जब हम समर्पण करते हैं, हम मानते हैं कि ब्रह्मांड हमसे अधिक जानता है। एक कहानी है। एक यात्री रेगिस्तान में खो गया। प्यास से तड़पता उसे एक टूटी हुई झोपड़ी मिली, जहां एक हैंडअप पंप था। उसके पास पानी की एक बोतल थी और एक नोट। इस बोतल का पानी पंप में डालना, तब पानी आएगा। प्यास बुझाने के बाद बोतल भरकर छोड़ देना। वह दुविधा में था, क्या बोतल का पानी पी ले या भरोसा करे। वह डरते डरते पंप में पानी डाला और झरझर करके ठंडा मीठा पानी निकला। हम्बलिन यही सिखाते हैं। जब आप अपने भीतर के विश्वास से पंप करते हैं, तो कृपा की धारा फूटती है। मांगने में इच्छा होती है, समर्पण में समाधान होता है। अध्याय 12, पहला कदम, परिवर्तन की शुरुआत। कई लोग सोचते हैं, मैं कहां से शुरू करूं? मेरा जीवन तो पहले से बहुत उलझा हुआ है। हैम्बलिन मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, सिर्फ एक विचार से शुरू करो। एक युवा था, नील, जो हमेशा निराश रहता, लेकिन उसने तय किया, हर सुबह एक वाक्य खुद से कहेगा, मैं प्रकाश हूं, मैं जीवन में नया अध्याय शुरू करता हूं। और दिन भर इस सोच में रहता था। यही है पहला कदम, विचारों की शक्ति को जीवन में लाना। पहले दिन कुछ नहीं बदला, पर 30 दिन बाद उसके भीतर का स्वर बदलने लगा। 90 दिन बाद उसकी चाल में आत्मविश्वास दिखने लगा। 1 वर्ष में वह लोगों की प्रेरणा बन गया। हम्बलिन कहते हैं, बड़ा परिवर्तन तब आता है जब आप छोटे विचारों को बार बार दोहराते हैं। जब आप हर दिन एक सकारात्मक विचार को चुनते हैं, तो वह विचार आपका भविष्य बन जाता है। समापन का विचार। थॉमस हैम्बलिन की यह पुस्तक केवल एक किताब नहीं, एक आत्मिक क्रांति है। यह हमें बताती है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। विचार हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। स्वास्थ्य, सफलता, शांति, सब सोच से उपजते हैं। और ब्रह्मांड तब झुकता है जब हम अपने विचारों को उजाले से भरते हैं। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो, अगर इसने आपकी सोच को जरा भी नया रास्ता दिखाया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि इस पुस्तक का कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब भी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक, आत्मिक और जीवन को दिशा देने वाले ऑडियो बुक सारांश लाते रहेंगे, हिंदी में, आपके अपने अंदाज में। अगली बार तक खुद से जुड़ते रहिए, विचारों को जागरूकता के साथ अपनाते रहिए और याद रखिए, जैसे विचार होंगे वैसा ही जीवन होगा। धन्यवाद।